गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया, लेकिन सरकार कई जनहित के सवालों का संतोषजनक जवाब देने में सफल नहीं हो पाई। विधानसभा ने पैच विधायक ने कहा कि विपक्ष की भूमि केवल आलोचना करना नहीं है, बल्कि जनता की आवाज को मजबूती से सदन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे को भी सदन में रखा गया ताकि सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सके। सुमित हृदयेश ने प्रदेश में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को बड़ी चिंता का विषय बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाते रहेंगे और उनके समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जनता के सामने पूरा प्रसारित हुआ है, एक एक विषय मैं देख रहा हूँ कई ऑनलाइन चैनल्स, कई टीवी चैनल्स और हमारे अखबारों ने, स्थानीय पत्रकारों ने बेहद ही जो सारे मुद्दे अगर कुछ छूट भी गए जो जनता नहीं देख पाई उनको भी कवर करा। और कोई ऐसा विषय मेरे हिसाब से नहीं रहा जो विपक्ष ने इस जनता की दर्द, इस प्रदेश की, अपने क्षेत्र की ना उठाई हो। तो सारे विपक्ष के विधायक और विशेषतः नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में जो विपक्ष के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने इस बारी सदन में आवाज उठाई इस प्रदेश हित के लिए, वो वाकई में बहुत सराहनीय थी। क्योंकि वो आकार ही बड़ा था, उसका आवंटन में आप देख लेंगे कि आवंटन में बहुत 2022 में जो विकास कार्यों के लिए, लघु विकास कार्यों के लिए आवंटन था बनाम 2026-27 का आया, उसमें 3.5% की गिरावट आई है। तो एक तरफ विकास पे कम पैसा आप दे रहे हैं और बजट का आकार आपने बढ़ा दिया, अन्य चीजों पे और जो ब्रांडिंग है, पोस्टरबाजी है, उस पर आपने इतना पैसा खर्च करा है। जनता का पैसा जो है उसका सही आवंटन नहीं हुआ है। भगत जी का हम तो सम्मान करते हैं और उसमें वो भी जानते हैं ये बात को, ऐसे नहीं है हम कोई कटाक्ष करने के लिए नहीं बैठे। बस ये होता है अपनी बात जब हम लोग रख रहे थे बार बार टोकन टाकी, जब हम बोल रहे हैं आपको जो बोलना है, आपको निंदा करनी है, तो हम शान बैठ के वो भी सुन सकते हैं। लेकिन अब जनता का विषय मैं उठा रहा हूँ, कोई मेरा व्यक्तिगत विषय तो था नहीं वहां पे, सब जनता के ही विषय थे। और उसमें अगर टोका टाकी होगी तो अवश्य उस समय क्षणिक पल था और क्षणिक पल में जो हुआ वो हो गया। ये दिक्कत आ गई है, इनके सर्वर ओवरलोड हो गए हैं और जो ओटीपी जनरेट होता था गैस के लिए वो नहीं हो पा रहा, इस वजह से हाहाकार है। फिर पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके परिणाम स्वरूप ही ये सारी आज परिस्थिति आई है, जिसके लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। पूर्वानुमान के साथ तैयारी करते नहीं हुए ये लोग, नियोजन इनका फेल है, इसलिए हाहाकार मचा हुआ है। तो मेरी सबसे अपील है कि जो प्रशासन ने कहा है कि हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, क्योंकि कल परसों ही ये बयान आया है डीएम साहब का, आप तो उस पर विश्वास करिए कि होगी, और अगर नहीं हो रही है तो हम लोग हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने को भी, आपके अधिकार के लिए भी। किसी को गैस की किल्लत है, किसी को नहीं मिल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7830 737369, आप मुझे संपर्क करिए, मैं जो मदद हो सकती करूंगा।